हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धर्मचक्र पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं महादेव को प्रसन्न करने वाले कई सारे उपायों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना महादेव को बहुत प्रिय होता है। यह महीना शिव भक्तों के लिए बहुत खास होता है। इस महीने में पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ हरियाली छाई होती है और इस समय ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे भगवान तक कोई भी बात हमारी बहुत जल्दी पहुंच पाती है। तो दोस्तों, इस महीने में हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिनसे आपकी प्रार्थना भगवान शिव तुरंत सुनेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और अंत तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं महादेव को प्रसन्न करने वाले कुछ उपायों के बारे में। दोस्तों, इस महीने में महादेव हमेशा सक्रिय रहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हमेशा महादेव ध्यान मग्न रहते हैं, लेकिन सावन के महीने में पूरे महीने तक भगवान शिव हमेशा सक्रिय रहते हैं और अपने तीनों खुली आंखों से वो ब्रह्मांड पर नजर रखते हैं। शिव जी हर प्राणी के अच्छे बुरे काम को देख रहे होते हैं। तो चलिए बताना शुरू करते हैं कुछ उपायों के बारे में। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि हमें सावन में क्या क्या चीज़ें अपने घर में लानी चाहिए। पहला है हमारा त्रिशूल। दोस्तों, त्रिशूल हमें अपने सावन में अपने घर पर ज़रूर लाना चाहिए। दोस्तों, हम बड़ा त्रिशूल लाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटा त्रिशूल ला सकते हैं। आप अपने उंगली बराबर भी त्रिशूल ले आए और आपके घर में जहाँ कहीं भी आपका शिवलिंग है उसके सामने आप त्रिशूल को रख दें। अगर अच्छा त्रिशूल आपको लाना है तो आप चांदी का सबसे बेस्ट होता है कि आप चांदी का त्रिशूल लाएं। दोस्तों, क्योंकि महादेव का सबसे प्रिय धातु चांदी होता है। इसके बाद आपको चांदी का नाग भी आपको सावन में जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, चांदी का नाग किसी भी पूजा शॉप में आपको आराम से मिल जाएगा। जो भी स्टील की दुकानों का ना, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, शिव जी के गले में जो वासुकी नाग है वही वासुकी नाग होता है और इन्हीं से हमारा अमृत मंथन भी किया गया था। तो दोस्तों, जो नाग आप ला रहे हैं चांदी का, उसी को आपको वासुकी नाग मान करके उनका पूजा करना है और शिवलिंग पर आपको इसे चढ़ा देना है। इससे आपको सांप के काटने का भय कभी नहीं रहता है और इससे आपको काल सर्प दोष भी नहीं लगता है। दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा शिवलिंग। तो आपको दोस्तों सावन में ज़रूर लाना चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप कितनी भी पूजा आप शिव जी की कर रहे हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका कोई फल आपको फिर नहीं मिल सकता। अगला आता है हमारा डमरू। दोस्तों, हम देखते हैं महादेव के हाथ में हमेशा डमरू होता है जिसे महादेव बजाते हैं। दोस्तों, डमरू से जो आवाज़ निकलती है डमरू को बजाने पर, तो उस आवाज़ बहुत ही पॉजिटिव होती है वो आवाज़, और वो आवाज़ हर निगेटिव एनर्जी को दूर भगा देती है। तो ऐसी ही डमरू आपको अपने घर में लाना है, कहीं भी आपको मिल सकता है। इसके बाद आपको लाना है एक कड़ा। दोस्तों, शिव जी अपने पैरों में चांदी का कड़ा धारण करते हैं और यह कड़ा आपको लाना चाहिए सावन में ज़रूर। आप इसे शिवलिंग पर सावन में ज़रूर चढ़ाएं और आप अपने साइज़ का भी कड़ा ला के चढ़ा सकते हैं। बाद में आप इसे प्रसाद रूप में खुद भी पहन सकते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर कुछ चढ़ाने वाली चीज़ों का बात करें तो आपको भांग ज़रूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शिव जी हमारे खुद नशे वाले देवता हैं, तो शिव जी को आपको भांग ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको बेल पत्र, कहीं कहीं पर इसे बिल्व पत्र भी बोलते हैं, तो ये आपको शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ये बेल पत्र, बेल के पेड़ पर ऐसे तीन तीन करके पत्ते उगते हैं। आपको एकदम अखंडित, एकदम साफ बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो आपको शिव जी को चांदी के बेलपत्र भी चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, हम बहुत सारे बेलपत्र चढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं चांदी के, आप 1 से 2 चांदी के बेलपत्र उन्हें चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है दूध। दोस्तों, शिव जी को दूध तो शायद ही शिव जी को दूध से प्रिय और कुछ होगा। आपको कच्चा गाय का दूध शिव जी पर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद हमारा मदार आता है। दोस्तों, मदार एक ऐसा फूल होता है जो एक जंगली पौधे पर उगता है और यह एक जंगली फूल होता है वो जो जहरीला भी होता है। इस फूल में साक्षात महादेव का वास माना गया इस पौधे में। तो आपको मदार के पत्ते और फूल दोनों ही शिवलिंग पे आपको चढ़ाने चाहिए। आप सावन में मदार को अपने घर पर भी लगा सकते हैं। दोस्तों, जो मदार का जो पेड़ होता है उसके जड़ में श्वेतार का गणपति पाए जाते हैं जो साक्षात गणेश जी का रूप माना जाता है। दोस्तों, यह मदार के पेड़ का जड़ एक गणेश जी का आकार ले लेता है और इन्हें ही हम श्वेतार का गणपति कहते हैं। तो दोस्तों, इन्हें भी आपको ज़रूर लाना चाहिए, लेकिन ये मदार के पेड़ के बहुत गहराई में होते हैं, तो आप इन्हें किसी पूजा शॉप से भी ला सकते हैं। लेकिन पूजा शॉप में कई बार नकली गणपति भी मिलते हैं, तो आप इन्हें खोजने का ट्राई करें, खोने या फिर
खुदवाएं किसी से मदार के जड़ में तो आपको मिल सकते हैं। बस शर्त यह है कि मदार का पेड़ आपका 12 साल पुराना होना चाहिए। इसके साथ ही साथ मदार के पेड़ में सूर्य भगवान का वास होता है, सूर्य देव की समिधा होती है। तो सावन में आपको मदार की लकड़ियों से भगवान सूर्य का हवन भी करना चाहिए। इससे आपके सूर्य ग्रह की शांति होती है। दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको चांदी के नंदी जी भी लाने चाहिए सावन में ज़रूर। दोस्तों नंदी भगवान शिव के वाहन माने हैं जाते हैं। इनकी भी आपको चांदी की मूर्ति सावन में ज़रूर लानी चाहिए और इनकी मूर्ति ला करके आपको भगवान शिव की इनके साथ पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद आप चांदी के नंदी जी को अपने घर में भी अपने तिजोरी में रख सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। अब हम कुछ मिस्टेक्स की बात करते हैं कि पूजा में हम क्या कुछ गलतियां करते हैं। दोस्तों पहली गलती, आपको शिव जी को आपको शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अमृत मंथन में भगवान शिव ने शंख से ही जहर पिया था। तो आप शंख से जब भगवान शिव को आप कुछ भी चढ़ाते हैं तो वो भगवान शिव के लिए जहर के समान होता है। इसके साथ ही साथ आपको भगवान शिव को तांबे के लोटे से भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वह भी शिव के लिए विष बताया गया है। आपको शिवलिंग पर भांग चढ़ाने चाहिए, बेलपत्र चढ़ाएं और आप हमेशा शिवलिंग पर पीतल के लोटे से ही आपको जल चढ़ाना चाहिए, यही सबसे अच्छा इसमें बताया गया है। दोस्तों तो ये हमने बात कर ली शिवलिंग पर कुछ चढ़ाने वाली चीज़ों की। और इसके बाद आपको सावन में शिवलिंग पर हमेशा आपको दूब भी चढ़ाना चाहिए। दूब एक प्रकार की विशेष घास होती है। इसके बाद आपको सावन में कम से कम महीने में एक बार ब्राह्मण को बुला के अपने शिवलिंग पर रुद्राभिषेक ज़रूर कराना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं छिड़काव की। कुछ चीज़ें हमें अपने घर में छिड़कनी भी होती हैं सावन के दौरान, जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। दोस्तों पहला कि आप शिवलिंग पर जो भी जल चढ़ा रहे हैं तो उसको आप एक लोटे में इकट्ठा कर लें। आप शिवलिंग के नीचे जहाँ से जल शिवलिंग से होकर के जा रहा है वहाँ पे आप एक लोटा रख लें और उस लोटे में जब जल भर जाए तो उस लोटे को आप अपने पूरे घर में छिड़कें। अब छिड़के कैसे, तो आपको बेलपत्र से ही उसे हमेशा छिड़कना चाहिए। आप उसे अपने हर घर के कोने में आप उसे ज़रूर छिड़कें। अब आपको सावन में रुद्राक्ष भी अपने घर में ज़रूर लाना चाहिए। रुद्राक्ष हमारे कई प्रकार के होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष होता है, 2 मुखी होता है, 3 मुखी, 4 मुखी, कहीं कहीं 21 मुखी तक बताए गए हैं। आप रुद्राक्ष को सावन में पहन भी सकते हैं, लेकिन आपको शिवलिंग से छुआ कर ही हर रुद्राक्ष को पहनना चाहिए, बिना टच कराए नहीं पहनना चाहिए। और आप रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव का जाप भी ज़रूर करें सावन में। अब हमारे पाठ की बात आती है तो हम क्या कुछ पाठ करें सावन में। तो दोस्तों शिव पुराण का पाठ आपको सावन में ज़रूर करना चाहिए। शिव पुराण का पाठ अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हैं तो अगर आप हमेशा नहीं पढ़ सकते तो या सिर्फ आप सावन में ही शिव पुराण पढ़ें, उसमें कोई दोष नहीं है। सावन में ही आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें। अगर आप रोज़ एक पेज भी पढ़ते हैं तो इसका फल आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। शिव पुराण में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद हमारा आता है रुद्राष्टकम। दोस्तों पाठ में रुद्राष्टकम आपको पढ़ना चाहिए। रुद्राष्टकम बहुत लोग गाते हैं ऐसे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम करके है। और इसके साथ ही साथ आपको शिवाष्टकम का भी पाठ करना चाहिए। दोस्तों ये दोनों रुद्राष्टकम और शिवाष्टकम आपको किसी भी शिव चालीसा के आखिरी के पन्नों में आपको मिल जाएंगे। और शिव चालीसा का भी पाठ आपको सबसे ज़रूरी है करना। सावन में तो आपको शिव चालीसा का पाठ कोशिश करना चाहिए कि आप रोज़ पढ़ पाएँ। दोस्तों शिव चालीसा पढ़ने में टाइम ही कितना लगता है, केवल 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो आपको सावन में शिव चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको महादेव को प्रसन्न करने के कई सारे उपायों के बारे में बताया। दोस्तों जिस प्रकार भक्त भगवान के बिना अधूरा है, उसी प्रकार भगवान भी भक्त के बिना अधूरे होते हैं। तो आपको सावन में इन उपायों को ज़रूर करें, जिससे भगवान शिव आप पर प्रसन्न हो और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।